नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। और वहीं विधानसभा के ग्राम पंचायत बनौली में हूँ। सीधे तौर पे कहूँ तो मेरा गृह पंचायत है बनौली। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलंकाधन.com के संपादक आकाश सिंह राजपूत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। जी आकाश जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही है जी दिलंकाधन.com। जी पहला सवाल, लंका दहन नाम कहाँ से सुझाया आपने? विपिन भाई, सबसे पहली बात तो मैंने मुंबई से पत्रकारिता की पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैं मुंबई में ही कार्यरत था। 2013 से मैंने स्टार्ट किया मीडिया जगत में काम करना। तो पहले कुछ चैनल्स के लिए मैंने काम किया, कुछ अखबारों के लिए मैंने काम किया। और जहाँ भी मैं काम करता था ना, तो मुझे सब लोग फिल्म वाला बीट दे के भेज देते थे फिल्म सिटी। तो मैं दिन भर फिल्म सिटी घूम रहा हूँ। तो ये सब जब मैं कर रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगता था कि मैं कुछ और करने के लिए इस फील्ड में आया हूँ, कुछ अलग करने के लिए आया हूँ। मतलब मुझे कहीं ना कहीं नीलेश मिश्रा की 2 लाइनें हैं कि बात बेबात में बस अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा एक छोटा सा शहर रहता है। तो कहीं ना कहीं छोटे शहर की जो एक खनक थी, एक आवाज़ थी, वो मुझे बार बार बुलाने की कोशिश करती थी कि नहीं, मुंबई जैसे चकाचौंध में नहीं, गांव आओ। क्योंकि मुझे लगता है अगर पत्रकारिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहीं है तो अभी गाँव में है। शहर तो डेवलप हो ही गए हैं, गाँवों को डेवलप करना है, गाँवों को स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट तभी बनेंगे जब यहाँ की आवाज़ उठे। आवाज़ तभी उठेगी जब यहाँ पे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, जब यहाँ पे कुछ अच्छे पत्रकार हों, कुछ बुलंद पत्रकार हों, जनता की आवाज़ हो। जैसे कि अगर आप पत्रकारिता की बात करेंगे, मैं पिछले 2 साल से 4-5 जिलों को कवर कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। तो मैं देख रहा हूँ पत्रकारिता का आलम ये है कि जो भी पत्रकार मुझसे मिल रहे हैं, वैसे मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो चल तो रहे हैं, बस चल रहे हैं, उनका कोई मोटो नहीं है। वो न तो जनता की बात उठा रहे हैं, न तो वो आम लोगों की बात उठा रहे हैं, न उन्हें मुद्दों से कोई लेना देना है, उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें बस पैसा कमाना है। तो भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। आकाश सिंह जी ने बताया कि अगर भारत को बनाना है, मजबूत बनाना है, गांव को स्मार्ट बनाना है, तो हमें गांव में काम करना होगा। और गांव की जो समस्या है, गांव की आवाज़ है, हमें उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना होगा जो इसके वास्तव में जिम्मेदार हैं, जो विधानसभा संसद में बैठ करके हमारा आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गांव आपने चुना, एरिया तो अच्छा है, क्योंकि 60 से 70% आबादी गांव में निवास करती है। क्या क्या समस्याएं आती हैं गांव में? आप रिपोर्टिंग करते हैं और आज मीडिया जगत जो मेन भूमिका में है वो बड़े बड़े शहरों में है, गांव में नहीं आना चाहती। समस्याएं तो बहुत सारी हैं। पहले तो आप जब एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप बजट कहाँ से ले आएंगे। पैसा होगा, बाइक है, उसमें पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल होगा तभी बाइक दौड़ेगी। आपको गांव-गांव जाना है, लोगों से बातचीत करनी है, उनकी बातें सुननी है, उनकी समस्याएं सुननी है, उनकी समस्याएं जनप्रतिनिधियों तक पहुंचानी है। तो आम लोगों तक पहुंचने के लिए आपको एक स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत होती है। और ख़ासकर आपके कैमरे के पीछे कोई कैमरा चला रहा होगा, आपका कोई वीडियो एडिट कर रहा होगा, एक छोटी सी टीम की ज़रूरत तो होगी। तो मान के चलिए कम से कम आप कितना भी कम में आप स्टार्ट करेंगे तो हर महीने 15-20 हज़ार रुपये तो होना चाहिए। तो गाँव, ये तो पहली समस्या होगी कि आप बजट का। दूसरी समस्या ये कि आप जैसे ही यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे तो पहले तो बहुत सारे लोग आपके खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई सच नहीं सुनना चाहता है, यहाँ कोई सच नहीं जानना चाहता है। यहाँ लोग चाहते हैं कि आप बोले ही नहीं। कई कारण हो सकते हैं उसके, मैं नहीं जानता कि क्या कारण होंगे कि लोग नहीं चाहते हैं कि कोई बोले। लेकिन अब विचारधारा बदल रही है, लोग सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि अब मुद्दे कुछ उठें। तो ये पहली समस्या रही। दूसरी समस्या टीम वाली प्रॉब्लम है कि जिनको भी आप अपने साथ रख रहे हैं उन्हें आप कुछ ना कुछ तो देंगे। उनको स्वाभाविक है कि जब आप चल रहे हैं तो खर्चा तो लगेगा। लेकिन इसमें मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ। जो मेरी एक टीम रही है ना, वो समझिए कि वो मेरे लिए हनुमान है। मतलब मेरी ऑक्सीजन मेरी टीम है। तो टीम मेरी ऐसी है विपिन भाई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरी टीम ऐसी है, मैं दिन भर में उन्हें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मतलब मैं 1 रुपये नहीं दे पाता उन्हें, मेरे पास है भी नहीं कि मैं उन्हें दूँ, उन्हें बात पता है। लेकिन वो सुबह 8 बजे से मेरे साथ रात को 8 बजे, रात को 10 बजे, अगर भोर में फ़ोन चला जाए तो भी वो उठ के तैयार होकर आ जाएंगे। यहाँ चलना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो टीम मुझे बहुत तगड़ी मिली।
ऐसी टीम मिली, मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। टीम नहीं मिलती मुझे, जैसे मेरे एक बहुत खास जो मेरा सारा काम देखते हैं अभिषेक राय करके हैं, और एक मेरा एक और छोटा सा बच्चा है हरिशंकर, ये 2 लोग समझिए ना, इन 2 लोगों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं सोचता था कि मैं कैसे करूँगा, कैसे वहाँ तक चीज़ें ले जब आप जाऊँगा। अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो लोग सामने आते हैं, मदद करते हैं। आपकी टीम को तो बहुत बहुत बधाई जो आपका साथ दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे सहयोग साथ मिलता रहेगा, जिससे हम समाज और देश दुनिया में परिवर्तन ला सकें। क्योंकि आज ज़रूरत है क्रांतिकारी विचार की, आज ज़रूरत है एक आंदोलन की। वो आंदोलन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जब मेन मीडिया भूमिका जो मीडिया काम कर रही है, वो आज नेताओं के पीछे चाटुकारिता कर रही है। कौन नेता कितना बयान दे रहा है उसको एडिट करके दिखाया जा रहा है। आज चुनाव नजदीक है तो इनमें कौन नेता कहां से सिर छोड़ रहा है, भाग रहा है, आ रहा जा रहा है, वो दिखाना जरूरी है। लेकिन ये दिखाना जरूरी नहीं है कि गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पत्रकारों से पूछा जाना चाहिए कि आप पूरे साल भर में कितने गांव गए हैं, कितने गांव की कहानी लेकर आप आए हैं, कितने मजबूर लोगों के, दयनीय लोगों के, गरीब लोगों के आप पास पहुंचे हैं। नहीं, पत्रकार पहुंच कहाँ रहे हैं, जेसीबी की खुदाई कहाँ हो रही है, जाके जेसीबी वाले से 200 रुपए ले लेंगे। पत्रकार पहुंच कहाँ रहे हैं, हरे पेड़ की कटाई कहाँ हो रही है, वहां उनके पास पहुंच के 200 रुपए वहां से ले लेंगे। पत्रकार पहुंच कहाँ रहे हैं, गांजा कहाँ बिक रहा है। पत्रकार पहुंच कहाँ रहे हैं, कहाँ दलाली हो सकती है। पत्रकार वहां तो पहुंच ही नहीं रहे जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। और असली बात तो यह है कि वो पत्रकार है ही नहीं, उन्हें पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। पत्रकार जगत को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें 2-4 लोगों को यह दिखाना और बताना है कि मैं पत्रकार हूं। उन्हें एक आई कार्ड मिल गया है, 500 रुपए में आई कार्ड बिक रहा है। 3-4 जिलों की आप बात करें, 500 रुपए में चैनल के आई कार्ड बिक रहे हैं। तो कहीं से बनवा के आई कार्ड दे दिया, लेकिन आई कार्ड पहनने से कोई पत्रकार नहीं हो जाएगा। आप एक चैनल का नहीं 10 चैनल का आई कार्ड ले लीजिए, लेकिन उससे पत्रकारिता संभव नहीं है। अरे जब यहाँ आपको लिखना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, आपको मुद्दों की समझ है ही नहीं, तो आप पत्रकारिता क्या करेंगे? तो क्या कहेंगे उन पत्रकारों को, क्या कहना है? मैं उन पत्रकारों को कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि भाई साहब, पैसे कमाने के तमाम और तरीके हैं, कोई और तरीका ढूंढ लीजिए। पत्रकारिता जगत को बदनाम मत करिए। 2-4 जो अच्छे लोग पत्रकारिता जगत में ढंग से काम कर रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर सवाल लोग ना उठाए। और ये तभी संभव है, अब कुछ चैनल हैं, उन्होंने पान वालों को आई कार्ड बांट दिया है, चाय वालों को आई कार्ड बांट दिया है, दूध बेचने वालों को आई कार्ड बांट दिया है। सुबह कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, वो न्यूज़पेपर जो साइकिल पे बेच रहा है वो भी आई कार्ड टांग के बेच रहा है। तो वो पत्रकारिता, देखिए पत्रकारिता का स्तर क्या रह जाएगा आने वाले समय में। मंडी में जिस तरह से आलू, प्याज, टमाटर बिक रहा है, उस तरह से यह है भैया कि यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठा है। तो आप जिस भी साख की तरफ देखेंगे, यहाँ सब उल्लू बैठे हैं, सब चश्मा लगाए बैठे हैं कि कहाँ अटैक करे, कहाँ से 500 रुपया निकाले, कहाँ अटैक करे, कहाँ से 300 रुपया निकाले। पत्रकार ऐसे पत्रकार हो गए हैं कि वो 10 लोगों का ग्रुप बना ले रहे हैं, एक ठो गाड़ी लिए उसमें बैठ रहे हैं, और सीधा कहाँ, घर से निकले थाना, थाना से निकले ब्लॉक, ब्लॉक से निकले घर। अरे भैया, जनता कहाँ है? जनता की बात कहाँ है? आम नागरिकों की बात कहाँ है? पिछड़ों की बात कहाँ है? दलितों की बात कहाँ है? शोषितों की बात कहाँ है? वंचितों की बात कहाँ है? देश की बात कहाँ है? राष्ट्र की बात कहाँ है? आपकी बात कहाँ है? मेरी बात कहाँ है? हमारी बात कहाँ है? वहां बात है तो सिर्फ दलाली की बात है, तो एक गुलाबी नोट की। वो नोट पकड़ेंगे, अरे आज का काम तो हो गया, चाय पानी लोग करवा ही दे रहे हैं, और उनसे भी लोग किनारा कर रहे हैं। जैसे वो लोग कहीं पहुंच जा रहे हैं, क्या कि हम ऐड लेने आए हैं। किस बात का ऐड लेने आए हो? 20 लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारा कोई मुद्दा नहीं है, तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, वो ऐड लेने पहुंच जा रहे हैं। लोग किनारा करें भैया, ऐसे पत्रकार से हाथ जोड़ ले रहे हैं कि भैया आओ मत, बदनाम मत करो। जो नेता भी उन इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि ऐसा इंटरव्यू करेंगे, खुद तो बस बेइज्जती होगी, खुद की बेइज्जती करवाएंगे, नेताओं को भी ध्वस्त कर देंगे। अगर सवाल पूछना समाजवादी पार्टी पर, तो पहुंच जाएंगे बंगाल, ममता बनर्जी, उन्हें कुछ पता ही नहीं मुद्दों के बारे में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी बेशक हो सकती है, ज्ञान की कमी बेशक हो सकती है। विलियम शेक्सपियर जी कहते थे, नो वन इज परफेक्ट इन ऑल वर्ल्ड। कोई भी व्यक्ति इस पूरे संसार में परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं और सब में खामियां हैं। लेकिन कमियां किस प्रकार की हैं, ये बहुत जरूरी है। कमियां किस तरह की हैं, ये बहुत जरूरी है। तो एक पत्रकार क्या करेगा? पत्रकारिता ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइमिंग है, सुबह 8 बजे निकल गए, शाम को 8 बजे आप वापस आ जाओगे। आपको रात को 12 बजे भी निकलना पड़ेगा, दोपहर में 2 बजे भी निकलना पड़ेगा, धूप में निकलना पड़ेगा, बारिश में निकलना पड़ेगा, सर्द में निकलना पड़ेगा। पत्रकारिता का कोई टाइमिंग नहीं है कि आप ऑफिस जाओगे और आओगे। पत्रकारिता ऐसे ये जो आपने टांगा है ना, इसी बैग के साथ होता है। ये एसी की कारों से आ रहे हैं पत्रकार थोड़ी है, ये तो दलाल है, ये तो बड़का बड़का बजट लेके बैठे हैं। इन्हें पत्रकार कैसे कहेंगे? जब से डिजिटल मीडिया का युग आया है
तो कुछ अच्छे लोगों की एंट्री हुई है समाज में, कुछ बुरे लोगों की एंट्री हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी वाइट बोर्ड पे अगर एक काला कालिख लगा दीजिएगा तो वह दिखता है, वाइट नहीं दिखेगा लेकिन ब्लैक दिखता है। तो वही स्थिति है समाज में, जो बुरे लोग हैं उनको लोग ज़्यादा देख लेते हैं, वो सच्चाई उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। मेरा सवाल आपसे अब यह है कि बदलते इन समीकरण में जो पूरा पत्रकारिता का पूरा सिस्टम बदल रहा है, पत्रकार अब कहाँ अपने आप को महफूज समझे और वास्तव में उसको आवाज़ कहाँ कैसे उठानी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे पत्रकार तो महफूज है ही नहीं। अगर आप डटकर सामना कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और किसी के खिलाफ कोई काम करने जा रहे हैं तो निश्चित सी बात है कि आपको वहाँ डर होगा। लेकिन अगर आप डर गए तो आप पत्रकार रह नहीं गए। तो तमाम चीज़ें हैं, आपको अपना बचाव भी करना होगा। आपका परिवार है, आपके माँ बाप हैं, आपके लोग हैं, आप स्वयं हैं। तो पत्रकारिता करनी है लेकिन सही होकर नहीं, पत्रकारिता करनी है बच कर, मतलब रहकर पत्रकारिता करनी है। अगर आप चले गए इस दुनिया से तो क्या मतलब है, आप आग जलाते रहिए, जिंदगी भर आप आग जलाइए। अच्छा क्या काजी, मतलब है आग एक जलाने होता है कि जो भी व्यक्ति अपने सेक्टर में काम करता है तो सेक्टर का कोई आइडल होता है कि जब मान लीजिए हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम इससे, इस आदमी से या इस व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के इस क्षेत्र में आए हैं। आपका जो आइडल है कौन है? मेरे आइडल आप दी ललन टॉप देखते होंगे। जी। दी ललन टॉप के संपादक हैं श्री सौरभ द्विवेदी जी, वो मेरे आइडल हैं। आइडल क्या, एक तरीके से वो मेरे लिए भगवान हैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं उन्हें देखता नहीं हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं उन्हें सुनता नहीं हूँ। डिजिटल मीडिया का सुपरस्टार है। डिजिटल मीडिया के वो सुपरस्टार हैं, उसके कारण भी हैं क्योंकि जो क्रांति डिजिटल मीडिया में उन्होंने लाई वो कोई लाया नहीं है और कोई ला भी नहीं सकता है। उन्होंने तो लाया, खासकर उनकी जो टीम थी और जो उनकी टीम है उससे वो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और मैं चाहता हूं कि काम और भी बढ़े। लेकिन मेरा और आपका और हम सबका जो मोटो होना चाहिए, अगर हम गांव की तरफ पत्रकारिता कर रहे हैं तो गांव-गांव जाकर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, सड़क की व्यवस्था कैसी है, बिजली कैसी है, क्या कुछ बदल रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। गाँवों की बात करनी चाहिए, गाँव को स्मार्ट बनाना चाहिए। जब कुछ पत्रकार जब इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं तो कुछ दबंग टाइप के लोग जो होते हैं वो हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे आप कोई भी मुद्दा उठाइए तो देखिए, आप किसी के बारे में बोल रहे हैं तो उसका संबंध किसी दबंग आदमी से होगा। वो दबंग आदमी को फ़ोन करेगा, दबंग आदमी आपके पास फ़ोन करेगा, तो आप क्या करेंगे? अब या तो आप बगावत करिए दबंग आदमी का। बगावत करने का मतलब है कि आपके सीने में गोली लग सकती है, आपके मोटरसाइकिल का कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, जनता को तो सपोर्ट करना चाहिए, के साथ भी कुछ हो सकता है। जनता को तो सपोर्ट इसमें- करना चाहिए। हाँ, जनता क्या है, जनता अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता ये सबका नियम है। जनता को सपोर्ट करना तो चाहिए लेकिन जनता के पास टाइम नहीं सपोर्ट करने के लिए। वो आपको फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ सपोर्ट कर सकता है कि भाई ये एक लड़का है, इसको बचाइए। बचाने कोई नहीं आएगा, आपको खुद से अपनी सुरक्षा करनी होगी, खासकर पत्रकारिता जगत में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका तरीका लहजा ठीक है तो आप बहुत खराब बात को भी अगर अपने ढंग से कह रहे हैं तो शायद सामने वालों को कम बुरा लग सकता है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, बाकी पत्रकारिता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे दिलंकादहन.com के संपादक आकाश सिंह राजपूत को। ऐसे ही हम आपको और भी वीडियोस दिखाते रहेंगे और आप जाकर के दिलंकादहन.com गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां भी आपको सर्च करना होगा सर्च करिएगा। वीडियो को देखिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा और इनका या जो भी लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनका जो असली पूंजी है आप लोग हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आदमी हतोत्साहित हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान में। विपिन मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।